बंदा घटिया बंदा क्या घाट 94154154657779 अंदर मंदिर के अंदर इसको अंदर ग्यारह कुंटल सामने बीस महाराज जी बैठ जाओ रुक जाओ आप लोग मुकम्मल ले लो नहीं बताए पाएंगे। चलिए चलिए बताएं है ना। जहाँ पे आप खड़े हैं इस स्थल का नाम है महात्यागी ब्रह्मर्षि श्री दुर्वासा ऋषि आश्रम गोचर तपोभूमि घटिया घाट। आज से लगभग 29-30 साल पूर्व या महान संत इस आश्रम के आज संस्थापक श्री दुर्वासा जी महाराज, जिनकी आप यह पड़ोस में समाधि देख रहे हैं, उनके द्वारा इस आश्रम की स्थापना हुई, गौचर की स्थापना हुई और उनके एकथ प्रयासों से यहाँ 22 एकड़ का गोचर छोड़ा गया। उसी में निर्मित है ये आश्रम, यज्ञशाला, संत निवास, गौशाला और मंदिर श्रृंखलाएं। यत्र तत्र
संत लोग कुटिया बना बना के अपनी फूस की साधना भजन कर रहे हैं। 27 गौएं हैं आपके इस स्थान पर। गौशाला देखे आप? गौशाले का भी अवलोकन करने जा करके सभी संत गंगा स्नान करके अपनी साधना करते हैं। ये है आद्योपांत यहाँ की कथा। और कुछ सूक्ष्म रूप से आप जानना चाहते हो वो बताएं, वो जानकारी दी जाए। करना चाहूँगा कि यहाँ पे मैंने एक सर्वे किया, यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि जो संत है वो तो है ही, यहाँ जो संत नहीं है, जो संत की परिभाषा नहीं जानता है कि संत क्या होता है, कब संत बनना चाहिए, संत के नियम क्या है, कैसे संत बना जाता है, वो लोग भी यहाँ पर डेरा डाले हुए हैं। खास तौर से आप जैसे जो पुराने संत महात्मा हैं जिनकी एक अपनी एक अप्रोच है, इन लोगों के लिए क्या कर रहे हैं? ऐसा है, प्यारे संत वैसे तो सर्वत्र संत हैं, भीड़ में भी संत हैं और एकांत में भी संत हैं, लेकिन प्रायः अपवाद में बात है। भीड़ में भी संत आपको मिल जाएंगे, एकांत में तो मिलेंगे। प्रायः संत भीड़ भाड़ से पृथक रहते हैं, मेला ठेला से पृथक रहते हैं। हमारे यहाँ साधु समाज में एक मोटे तौर पर जो है एक सूक्ति कही जाती है, एक सिद्धांतवाद की, कि जाति काल जमाती काल, जाति काल जमाती काल और मेला ठेला महाकाल। तो माने मेला ठेला में जो अच्छे विचारक संत हैं वो मेला ठेला से प्रायः दूर रहते हैं। प्रचारक लोग होते हैं पर विचारक लोग मेला से कुछ अलग ही रहना चाहते हैं। पर मेले में भी संत मिल सकते हैं, ये भी कोई बात नहीं, मेले में भी कोई संत हो सकते हैं। ऐसा नहीं अधिक नहीं तो एक भी मिल जाएगा, तब भी आप बहुत कुछ लाभान्वित हो जाएंगे एक ही मूर्ति से। आप तो दो धर्म में कि व्यक्ति अपने गुरु को सही रूप से तलाश नहीं कर पाता। आपके हिसाब से गुरु को तलाश कैसे किया जाए? क्योंकि आज अगर हम देखें नजर उठाकर तो हर दूसरा व्यक्ति भगवान बनने की कोशिश कर रहा है। ऐसे में जो असली भगवान है वो कहीं धूमिल होता जा रहा है, वो अपने कहीं खोता जा रहा है। आप क्या कहना चाहेंगे उन लोगों के लिए जो एक अच्छे एक सच्चे गुरु की तलाश में जो घूम रहे हैं, जो भटक रहे हैं? अभी मेरी मुलाकात कार्य हुई, इन्होंने बताया कि सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करने के बाद में वो इन्होंने आए हैं, अपने सारे बच्चे पूरी फैमिली सेटल किए। एक तो तरीका ये है, एक तरीका कि बालकपन से ही आप संत महात्मा हो जाएं, भगवान की खोज करें। तो एक ठीक तरीके से एक भगवान या गुरु की खोज कैसे की जाए? दोनों सिद्धांत हैं संतों के, बालकपन से लगने के भी हैं और अपनी गृहस्थ धर्म देखने के पश्चात भी संत बनते हैं, संत होते हैं अपने ढंग से। अब जैसे आपने कहा कि गुरुदेव कैसे खोजे जाएं, किस प्रकार से खोजे जाएं, तो गुरुदेव अपने विवेक पर निर्भर करता है हम कैसे खोजें। एक तो अपनी सुख सुविधाओं के लिए गुरुदेव का आश्रय लेते हैं, अब एक आश्रय लेते हैं भगवत प्राप्ति के लिए गुरुदेव का। जो भगवत प्राप्ति के लिए गुरुजनों का आश्रय लेते हैं उनका सिद्धांत कुछ और है, क्या पुरुषोत्तमाचार्य महाराज। और जो माने अपनी रोटी लंगोटी के लिए गुरुदेव की खोज में है, तो उनको वैसे गुरुदेव मिल जाते हैं। और गुरु शिष्य का संबंध जो है ये बहुत सर्वोत्कृष्ट संबंध है, इससे बड़ा कोई संबंध है नहीं पुरुषोत्तमाचार्य, इससे बड़ा कोई संबंध है क्या? जो अलौकिक सत्ता से जीव को मिला दे वो संबंध अलौकिक ही होगा। आत्मा और परमात्मा जुदा रहे। हम इन स्वामी जी के आश्रम पर बहुधा आते ठहरते हैं। आजकल हम भागवत यहाँ कह रहे हैं स्वामी जी के यहाँ 2 से 5 एक हफ्ते के लिए, तो हमारे दिमाग में भी कुछ विचार उठते हैं। जब ऐसे संतों से आप हम स्वामी नारदानी जी के सानिध्य में बहुत रहे हैं और उनकी वजह से बहुत संतों का संग मिला। तो असली संत की पहचान हमारे गुरुजी नारदानी जी बताया करते थे कि संत के पास आप बैठिए, दर्शन करिए, प्रवचन उपदेश हो चाहे करें चाहे न करें, आपके मन की खटपट शांत हो, मन एकाग्र हो जाए, ये संत की पहचान है। और जो आपने एक प्रश्न किया कि असली संत कम दिखाई पड़ते हैं, मेला में भी सर्वत्र भी नकली ज्यादा दिखाई पड़ते हैं, तो उनको कैसे अच्छे बनाया जाए? इसके लिए भागवत में उत्तर है कि बड़े बड़े अच्छे वास्तविक जो संत हैं वे कथा सत्संग प्रवचन उपदेश करें, जनता से सहयोग लें, समाज इकट्ठा करें, प्रयास करें, शास्त्रों के सूत्र ने अंदर लाओ, तो भाई भले संत बन जाओ, धर्म की बदनामी न करो,
अपेश धर्म को न मिले ने कौन धर्म पर चलेगा। तो वास्तविक संत हैं वो लेकर सभाएं लगाएं, और जो वास्तविक नहीं है उनको भी अच्छे बनाकर पुण्य के भागी बने। दो क्वालिटी है रामायण में संतों भक्तों संतों की। एक तो खल होते हैं, रावण कंस बेन दुर्योधन मार का, ये सुधरते नहीं है कोई की समझाने बुझाने से, रामकृष्ण नहीं सुधार पाए। लेकिन एक शठ होते हैं, ये कुमार्ग में चले तो जाते लेकिन सठ सुधरे सत्संगति पाई। अगर इनको सत्संग मिल जाता है तो ये सुधर जाते। जैसे वाल्मीकि जैसे डॉक्टर रत्नाकर इनका पहले का नाम है, अब सत्संग से सुधर कर महान बन गए। तो भले लोगों को बनाने का एक ही उपाय है सत्संग। सत्संग से लाभ क्या होगा? कॉलेज स्कूल का पढ़ने वाला छात्र छात्रा पूछ सकता है, अरे ये हमारे पास टाइम बड़ा है नहीं, हम तो पढ़ाई करेंगे, उसमें कौन टाइम बर्बाद करे, ये तो ठेलुआ बूढ़े बाड़ों का काम है, करें। तो उनको बताया जाए तुम करके देखो, सनातन धर्म वैज्ञानिक है, प्रैक्टिकल करके देखो, अगर लाभ मालूम है तो करना नहीं छोड़ देना। सत्संग से ये लाभ होते तो असंख्य है, हम 2-4 गिना रहे हैं। सत्संग से सकार इकट्ठा होंगे, सब में पहला अक्षर सा है, अच्छे वाले सा और जोड़ लीजिएगा। सत्संग से सद्विचार, सत्कर्म, सत्संग, सद्विचार, सत्कर्म, शांति, सहयोग, सुख, संपत्ति, सदगति। और वहीं कलयुग में रहते हुए भी सतयुग का आनंद मिलेगा। अंतरदशा मानो जीवन में आ गई। और यदि कहीं सत्संग न किया तो मनुष्य सोशल बीइंग है, सामाजिक प्राणी है, वो अकेले बैठ नहीं सकता। मैन डज नॉट लिव बाय ब्रेड एलोन। व्यक्ति केवल रोटी से जिंदा नहीं रहता, पशु नहीं है वो चारा डाल दो खाए ले पड़ा है। व्यक्ति को बुद्धि का भोजन ज्ञान चाहिए, व्यक्ति को हृदय का भोजन प्रेम चाहिए। प्रेम आजकल नहीं मिल रहा, इसलिए हार्ट फेल की बीमारी चली है। तो व्यक्ति के लिए अगर सत्संग न किया तो ह्यूमन नेचर है, उसको कमरे में बंद कर दीजिए, अटैच्ड बाथरूम लैट्रिन दे दीजिए और खूब बढ़िया भोजन करा दीजिए। कभी सिम बंद रहो तन्हाई में, तुमको किसी मिलने नहीं दिया जाएगा तो गिडीनेस क्रिएट होगी, ऊबने लगेगा, सोचेगा कि हमें कोई मिले। तो अगर सत्संग न किए तो कुछ होने लगेगा। मनोवैज्ञानिक तथ्य है ये। कुसंग होगा, फिर ककार इकट्ठा होंगे। कुसंग से कुविचार, कुकर्म, कला, कष्ट, कुमति, क्लेश, और वही कलयुग हावी हो जाए। सतयुग में, कलयुग में भी सतयुग का आनंद उनको मिलेगा है। पहला कहा सत्संग जो है उसका जो लाभ उठाएंगे। तो जितने लोग हैं, चाहे वो महात्मा वेश ले लिए चाहे नहीं ले लिए, गृहस्थ भी तो महात्मा की दोनों। कुछ लोग पूर्व जन्म के संस्कारी होते, वो कहते इस बवाल में हम नहीं पढ़ेंगे, हम तो डायरेक्ट संन्यास लेंगे।